एक बार फिर से आपका स्वागत है अद्भुत परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में हमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं। बहुत बार हम जहाँ जॉब कर रहे होते हैं, हमें वहाँ के लोगों से शिकायत होती है, वहाँ के माहौल से शिकायत होती है। बहुत बार हम जहाँ मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं, हमें उस मिनिस्ट्री के स्थान से शिकायत होती है, लोगों से शिकायत होती है। हम जहाँ रह रहे होते हैं, या बहुत बार हमें हमारे घर के ही लोगों से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। और हमको लगता है इन माहौल के कारण और इन लोगों के कारण मैं परमेश्वर में ग्रो नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो पा रहा हूँ, ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, बढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सुने, ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। यदि आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो परिस्थितियां, माहौल, लोग जैसे भी हों, आप उसमें बढ़ के दिखाएंगे। क्योंकि सुने, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत, पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत और उसी के साथ उसकी 18वीं आयत। एली के पुत्र तो लुच्छे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। एक तरफ बाइबल में लिखा हुआ है एली के पुत्र हैं जो याजक पद पे हैं, और उनके विषय में लिखा वो लुच्छे हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर के कामों को परमेश्वर के तरीकों से नहीं करते हैं। उनका जीवन बिल्कुल बेकार है, उनका जीवन परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही को नहीं रखे हुए है। लेकिन फिर 18वीं आयत सुने क्या लिखा है। परंतु शामुएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। एक तरफ एली के पुत्र हैं जो पूरी रीति से बर्बाद हैं, बिगड़े हुए हैं, चर्च में सब प्रकार के गलत कामों को कर रहे हैं, उनके कारण माहौल खराब है। लेकिन दूसरी तरफ लिखा, परंतु शामुएल जो बालक है यहोवा के सामने उसकी सेवा कर रहा है। तो शामुएल को परमेश्वर में बढ़ने से एली के पुत्रों का बर्ताव रोक नहीं पाया। शामुएल को परमेश्वर में ग्रो अप करने से, मजबूत होने से एली के पुत्रों का बर्ताव और वहां का माहौल रोक नहीं पाया। शामुएल बढ़ा, और किस तरह से बढ़ा सुने, बाइबल में लिखा है 21वीं आयत। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। तो सुने, आपको सिर्फ परमेश्वर के संग रहने की जरूरत है और आप अपने आप ग्रो अप कर जाएंगे, आप अपने आप बढ़ जाएंगे। लोगों के भरोसे ना रहें और ये शिकायत ना रखें कि लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं और भी बेहतर कर पाता यदि मुझे लोग अच्छे मिलते, मैं और भी बेहतर कर पाता यदि मुझे माहौल अच्छा मिलता। नहीं नहीं, शामुएल जिस माहौल में है, समझें, शामुएल जिस माहौल में है, यदि आप वहां पे हों तो मैं और आप यकीनन वो शिकायतें करेंगे। लेकिन शामुएल ने ये शिकायतें नहीं किया, लेकिन लिखा वो तो यहोवा के संग रहते हुए बढ़ता चला गया। सवाल है, आप किसके संग रह रहे हैं? भले माहौल खराब है, भले लोग खराब हैं, लेकिन यदि आपने अपने दिल में ठान लिया है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यूसुफ की तरह अपने परमेश्वर के संग रहूंगा, मैं शामुएल की तरह अपने परमेश्वर के संग रहूंगा, मैं दाऊद की तरह अपने परमेश्वर के संग रहूंगा। लोग क्या बोलते हैं सुने, दाऊद को लोगों ने उस्काया कि शाऊल को मार दे, लेकिन दाऊद उनकी बातों में नहीं आता है। दाऊद अपने परमेश्वर के संग रहता है, कहता मैं यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध हाथ नहीं उठाऊंगा। जब यूसुफ पोतीफर के घर में गुलाम है, उसकी पत्नी उसको गलत करने के लिए उस्काती है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आता है, वो अपने परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है। मैं आपसे बोलूं, यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े रहने की चाहत से भरे हैं, दृढ़ हैं, तो फिर लोग कुछ भी कहें, माहौल कुछ भी हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और सुने उसके बाद 26वीं आयत में क्या लिखा है। परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। हालेलुया। लिखा हुआ है वो परमेश्वर के साथ रहते बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। मैं फिर कहूं, लोगों पे दोष मत लगाएं, परिस्थितियों पे दोष मत लगाएं। आपको परमेश्वर ने जगत की ज्योति बनाया है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति अपना पूरा प्रकाश कहां दे पाती है? अंधकार में। सूरज की रोशनी में ज्योति का प्रकाश छुप जाता है, लेकिन अंधकार में ज्योति अपना पूरा प्रकाश देती है। यदि आपको सिर्फ अच्छे ही लोगों के साथ रख दिया जाए तो उन सब अच्छे लोगों के सामने आपका प्रकाश छुप जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको अंधकार में रखता है, बुरी परिस्थितियों में, बुरे माहौल में, बुरे लोगों के बीच में, ताकि आपका प्रकाश अपनी
परिपूर्णता को हासिल करे। मैं फिर कहूं, शामुएल की तरह दृढ़ संकल्प कर लें। डैनियल के लिए एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। डैनियल के लिए लिखा हुआ है, जब डैनियल अपने देश से गुलामी में चला जाता है बेबीलोन की, तब लिखा है वहां उसको चुन लिया जाता है, और जब उसका चुनाव हो जाता है, डैनियल अपने मन में ठान लेता है कि मैं राजा की अशुद्ध भोजन खा के खुद को अपवित्र नहीं होने दूंगा। लेकिन वो मन में ठान लेता है, और सारे बुराइयों के बीच में भी परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है। मैं फिर कहूं, माहौल कैसा भी हो, लोग कैसे भी हों, यदि आपने मन में ठान लिया है, यदि आपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो फिर कोई आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता है। सवाल है, क्या मैंने दृढ़ संकल्प किया है? सवाल है, क्या मैंने यूसुफ का सा पवित्र रहने का दृढ़ संकल्प कर लिया है? सवाल है, क्या मैंने दाऊद का सा खरी चाल चलने का दृढ़ संकल्प कर लिया है? सवाल है, क्या मैंने डैनियल का सा दृढ़ संकल्प करके अपने मन में ठान लिया है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो मुझे अशुद्ध करता है, चाहे लोग कुछ भी कर रहे हों, चाहे माहौल कैसा भी हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि आपने ठान लिया है तो आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। लोगों के भरोसे अपना आत्मिक जीवन ना जिएं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। शामुएल के लिए लिखा है, वो परमेश्वर के साथ रहता हुआ बढ़ता गया। एली के साथ रहता हुआ नहीं, होप्नी और पीनहास के साथ रहता हुआ नहीं। यकीनन वो सेवा उन्हीं के अंडर में कर रहा है, लेकिन उनके से काम नहीं कर रहा है। यकीनन जब तक परमेश्वर ने उसको उनके अधीन रखा है, वो अधीन है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ रह रहा है। फर्क नहीं पड़ता आप किसके अधीन हैं, वो क्या करते हैं, फर्क इससे पड़ता है आप क्या करते हैं। क्या आप उनके साथ रह के उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, या आप उनके साथ रहते हुए भी यूसुफ की तरह पवित्र रहते हैं, उनके साथ रहते हुए भी दाऊद की तरह खरे रहते हैं, उनके साथ रहते हुए भी डैनियल की तरह परमेश्वर के लिए जुनून से भरे रहते हैं, या शामुएल की तरह आप परमेश्वर के साथ रहते हुए बढ़ते हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। माहौल कैसा भी हो, यूसुफ गुलामी में प्राइम मिनिस्टर बन गया, दाऊद भागते हुए राजा बन गया, डैनियल गुलामी में ऊंचे शिखर पे पहुंच गया, एस्थर गुलामी में रानी के पद तक पहुंच गई। फर्क नहीं पड़ता माहौल कैसा है, फर्क इससे पड़ता है आपका फैसला क्या है, आप किसके साथ जीना चाहते हैं। ये सारे लोग जिनकी मैंने बात किया, परमेश्वर के साथ रहना चाहते थे, परमेश्वर ने इनको शिरोमणि बना दिया। होने दें, आज से माहौल जैसा भी हो, परमेश्वर को थाम लें और परमेश्वर आपको अपने समय में शिरोमणि बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, हमारी सहायता करें प्यारे पवित्र आत्मा। हम माहौल के भरोसे अपना आत्मिक जीवन ना जिएं, लोगों के भरोसे अपना आत्मिक जीवन ना जिएं, लेकिन हम आपके भरोसे अपना आत्मिक जीवन बिताएं, क्योंकि हमें आपकी आवश्यकता है। यदि हम आपके साथ हैं तो फिर हम जरूर ग्रो अप कर जाएंगे, फिर चाहे माहौल और परिस्थितियां कैसी भी हो। हमें सहायता करें कि हम आत्मा में बढ़ सकें। जिस भी माहौल में रखें आप, वहीं हम बढ़ सकें आपके अनुग्रह से। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।